हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव स्टोरी 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। आई होप आपका दिन बहुत स्वीट गया होगा। अगर नहीं, क्या अर्चना ऐसे बोल रहे हो? मेरा तो लाइफ में कितनी दुखी है पता है। मैं इतनी दिन से बहुत परेशान हूँ एंड मेरा तो लाइफ बेकार लग रहा है। मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत फीलिंग सैड लग रही हूँ। मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, या मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है मुझे। मैं जो हूँ उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मान नहीं रहा है। मुझे शादी करने के लिए परेशान कर रहे हैं, मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉटएवर जो भी हो फ्रेंड्स, इसमें से बोला या और भी कुछ भी हो सकता है। हमारे कम्युनिटी के बारे में हमें पता है, कोई उतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। सो इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। तो वॉटएवर आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, डोंट वरी, बहुत दिन नहीं रुकता है। सैडनेस, दुखी, ये सब ना गेस के जैसे होता है। आते हैं कभी तो आकर बैठते हैं तो बहुत परेशान करते हैं, बहुत खाते हैं पीते हैं, जाते नहीं है घर छोड़ के। अगर जाते हैं ना बहुत दिन के लिए नहीं आते हैं। डोंट वरी, सैडनेस ये सब है ना, जस्ट लाइक दैट, गेस की जैसे होता है। जब ये सब आएगा जाएगा तो खुशी ऑटोमेटिकली उसके बाद आपको आ जाएगा। ओके, तो जब खुशी आएगा तो अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करो। अभी सैड हो तो डोंट वरी, आपका दिन भी आएगा। ओके, ये सब एक लाइफ का एक पार्ट होता है। हम एंजॉय तो नहीं कर सकते हैं सैडनेस को, बट हैंडल कर सकते हैं। हमारे जो कोशिशों को हमारे जो एबिलिटी को रख के ना उसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो मैं बिलीव करती हूँ आप सबका ऐसे ही होगा एंड आप सब बहुत ब्रेव हो, बहुत आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आप हैंडल करोगे। अगर नहीं, वैसे नहीं हो, आप बहुत ही फील कर रहे हो, कोई नहीं है, लोनली ऐसे फील कर रहे हो, डोंट वरी, हमारी कम्युनिटी है आपके पास, हम सब है आपके पास। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बात कर सकते हो हमारे साथ, डोंट वरी। ओके, तो थैंक यू सो मच इतनी सपोर्ट करने के लिए। मैंने कमेंट्स देखी, बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। स्टोरी सुने नहीं, बट वॉइस अच्छा लग रहा है ऐसे कोई बोल रहा था, एंड कुछ लोग तो बोल रहे थे बहुत ही अच्छा है स्टोरी भी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टोरी सुनो। आपको आई नो वॉइस तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ मेरा वॉइस अच्छा है, मैं बस मानती नहीं हूँ क्योंकि बोलते हैं, बट मैं नहीं मानती हूँ। बट मैं पक्का बोल रही हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है स्टोरी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ स्टोरी सुनिए, आपको मज़ा आएगा। आप है ना सोचते हो ना कभी कभी आप हमारा लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सब भूल जाते हो इस स्टोरी में गए तो। उतनी क्यूट वे में है स्टोरी, बिकॉज़ जो हम चाहते हैं दुनिया, जो हम चाहते हैं हमारे कम्युनिटी ऐसे हो, हमारा दुनिया की ऐसे है, हमें क्यों एक्सेप्ट नहीं करे। बट मैं जो ले आई हूँ, मैं जो रखा है वो जगह में, वो अर्थ में तो ये सब अवेलेबल है, ये सब एक्सेप्टेबल है। वहाँ आप किसी भी तरह, आपके जिसके साथ उनको लाइफ शेयर करना है, वो कोई भी जेंडर हो, आप रह सकते हो। वैसे एक अर्थ है वो। तो जस्ट लिव दैट मोमेंट। ओके, डोंट मिस दैट। तो ओके, चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। हमने देखा था लास्ट पार्ट में मिशा बहुत कंफ्यूज होती है, वो छुपाती है तारा से, एंड हमारे प्यारा सा जिक्सन पता चल जाता है। वो तो बोल देता है कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट साइड में देखते हैं तो प्रॉब्लम, सब कुछ वो बताता है अपने हिसाब से। एंड ये सब सबको पता होता है। मित्रा को तो बहुत हंसी आती है, खुश भी होती है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते इसके सामने, मैं तो फंस जाऊंगी, ऐसे सोचती है मित्रा। एंड तारो तो ऑब्वियसली उसे पता होता है अपने पार्टनर के बारे में, तो वो चुप होती है क्योंकि खुद ही आके बोले, ऐसे सोचती है। आफ्टर वो रात हो जाता है, सो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से सोती है मिशा, क्योंकि उसे नींद नहीं आता है, उसे बहुत सैड होता है चीज़ों को लेके। बट स्टिल वो उस मोमेंट को जीना चाहती है, अपने पार्टनर के साथ सोना चाहती है। तो उसने सोया था, वो सो जाती है। सुबह आंखें खुलता है तारा की, बहुत ही अच्छा सा है मॉर्निंग, बहुत ही क्यूट सा है। कभी कभी हमारा मॉर्निंग है ना, जब आप आंखें खोलोगे तो बहुत काम सा होगा ना, बहुत पीसफुली, कुछ आपको खुशी भी नहीं, दुख भी नहीं, वैसे ही न्यूट्रल, वैसे ही था उस दिन, वैसे ही है उस दिन। एंड तारा आंखें खोलती है, पहले वो देखती है उसके पास में मिशा सो रही है, एंड उसे देखती है। तारा अपने हाथ को ले जाके मिशा के सर पे रखती है, एंड उसके बालों को बहुत प्यार से देखती है, हाथ लगाती है, एंड उसे देखती है। इसके माइंड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है पता नहीं, आई होप ये बताए मुझे, ऐसे सोचती है वो। देन वो देखती है कि टाइम हो रहा है, ये समय हमेशा तो मिशा उठ जाती है सुबह, वो उठ के जाके कॉफ़ी बना के ले आती है बहुत प्यार से अपने वाइफ के लिए। बट
आज ये सो रही है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, एंड वो तो रात में लेट से सोई थी। तारा कॉफ़ी बनाती है एंड ले आती है, तब तक तो मिशा थोड़ा बहुत उठ जाती है एंड उठ के बैठती है एंड वो सोच रही होती है, पता नहीं क्या किस बारे में सोचती है। एंड वो जाके फ्रेश अप होके आती है एंड ये दोनों कॉफ़ी पीते हैं। हमेशा ये दोनों कॉफ़ी पीते समय अपने हाथों को एक दूसरे से हाथ मिलाना, मतलब हाथों को लगा के बहुत प्यार से, मुझे पता नहीं वो कैसे वो वर्ड डिस्क्राइब करूँ मैं। वो तो हाथों को ना एक दूसरे का हाथों से रख के वो देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, एक दूसरों को देखते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, कुछ भी बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से देखते हैं, आँखों में देखते हैं, बहुत शर्माते हैं दोनों। इतनी साल हो गए इनका वेडिंग होकर, एक बच्ची है, बट फिर भी इनका लव कभी कम नहीं हुआ। तो वो सब उसे ख्याल आता है। बट उस दिन मिशा ऐसे नहीं होती है, वो बहुत सैड भी होती है फेस में, बट बताती नहीं है, यूजुअली होने की जैसी नाटक करती है। एंड तारा को तो पता चलता है, वो कॉफ़ी देती है, पीते हैं। मिशा उसकी तरफ देखती भी नहीं है, वो अपनी टैब को उठाती है, फिर से देखने लगती है, पता नहीं उसकी पेशेंट्स का डिटेल्स देखती है, आज कितने अपॉइंटमेंट्स है, सब कुछ देखती है। उतना ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं है, बट फिर भी उसे जाना है ऐसे सोचती है वो। एंड घर में रहेगी तो सारा माइंड में भागेगा, डाउट आएगा तारा को, तो वो सोचती है कि जाना है। एंड तारा बोलती है कि क्या हुआ, माइंड ठीक नहीं हुआ आपको आज भी, ऐसे पूछती है। तो मिशा बोलती है नहीं नहीं इट्स ओके, मैं तो ठीक हूँ, रात में थोड़ा बहुत वैसा था, अब ठीक हूँ, ऐसे बोलती है। ये सब बोलते हैं ना, तब वो देखती ही नहीं, नीचे नीचे कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे ही बोल रही है। आँखों में देख के बात करना चाहिए ना, वो नहीं करती है मिशा। पता नहीं उसका माइंड में क्या होता है, सुबह वो उसे सोच रही होती है ना। एंड तारा सोचती है अच्छा ठीक है ओके, मैं जाके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ऐसे बोलती है ना। तब भी मिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती है। हमेशा तो मिशा है ना, कुछ मैं करती हूँ या मैं हेल्प करती हूँ ऐसे भाग के आती है, बट उस समय पर कुछ भी नहीं रिएक्ट करती है, वो बस चुपचाप होती है। एंड तारा ये सब नोट करती है, वो ऐसे नहीं, वो हर एक चीज़ नोट करती है। देन वो चली जाती है, वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तब तक उनका बेल रिंग होता है जो डोर का। वो जाती है, तारा ओपन करती है। मित्रा तो रेडी हो रही होती है अंदर, वो अपने काम कर रही होती है सुबह उठ के। एंड जिक्सन कहीं वो हेल्प कर रहा होता है अपनी तारा मम्मा को। एंड तारा जाके ओपन करती है, देखती है शूशा है वो। एंड बोलती है गुड मॉर्निंग शूशा, क्या कर रहे हो आप, इतने सुबह सुबह आ गए, एंड क्या आपको प्ले स्कूल आज सुबह जाना है क्या, ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है शूशा गुड मॉर्निंग आंटी, एक्चुअली नहीं हमें अभी टाइम है, बट मैं सोच रही थी जल्दी आ जाऊँ। अच्छा ओके अंदर आओ, ऐसे बोल के बुलाती है। देन शूशा बोलती है आंटी मित्रा कहाँ है, वो रूम में होगी, ऐसे बोलती है तारा। देन शूशा का आंखें हर जगह ढूंढता है, वो अपनी आँखों को रख के सब जगह ढूंढ रही होती है कि कहाँ है ये, मतलब वो किससे ढूंढ रही है, हमें तो पता है बट तारा मम्मा को पता नहीं ना। तारा मम्मा पूछते हैं क्या हुआ शूशा, हमेशा क्यों जगह नया है क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो, हमेशा तो आते हो। तो शूशा बोलती है नहीं आंटी कुछ नहीं, मित्रा को ढूंढ रही थी, मैंने बोला ना रूम में है, जाओ मिल लो, ऐसे बोलती है। देन उसके पास एक बैग होता है, वो देखते हैं तारा, बट पूछते नहीं है, कुछ भी होगा ना उसका जो भी थिंग्स, ऐसे सोचती है। देन मित्रा के रूम में जाती है, नॉक करती है मित्रा को। देन मित्रा बोलती है हाँ मम्मा वेट आ रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो आती है। देन देखते हैं तो वो शूशा खड़ी होती है। मित्रा सोचती है कि ये इतनी सुबह आ गई, फिर से उसे ख्याल नहीं होता है एक्चुअली। मित्रा को तो भूल जाती है, सो के उठ के ना कभी कभी भूल जाते हैं लोग, ऐसे वो क्यों आई है ऐसे सोचती है। देन पूछती है कि क्या हुआ, इतना सुबह आ गए। अरे पता है कल मैसेज आया था हमारा, कुछ टूर्नामेंट के रिलेटेड बात होने वाला है। यस मैं तो फ़ोन करने वाली थी, अच्छा हुआ तुम आ गए जल्दी, हमें जाना चाहिए जल्दी से, ऐसे बोलती है ना। तो शूशा बोलती है अरे रुको क्यों इतना जल्दी कर रहे हो, जो टूर्नामेंट रखने वाले हैं वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट यू आर सो इंटरेस्टेड, रुको तो, कोई नहीं आया है अभी वहाँ, हमें जाना है, हमारे टाइम पे हम जाएंगे, डोंट वरी, ऐसे ना वो बोलती है। तो मित्रा बोलती है हाँ ओके मुझे पता है, बट आई थॉट यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड लाइक मी, मेरे जैसे ही इंटरेस्टेड हो मुझे लगा, ऐसे बोलती है। तो हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं आई थी, बट ऐसे बोलती है। तो मित्रा पूछती है अच्छा क्या है हाथ में, ये क्या है बैग, ऐसे पूछती है ना। तो वो समझ आता है कि अच्छा ये कल मैंने बोला था
मेरा फेवरेट पनियारम। देन वो है ना खुश हो जाती है माइंड में, उसका तो लड्डू फूट रहे होते हैं दिल में, अच्छा आज तो ब्रेकफास्ट बहुत मज़ा जाने वाला है, ऐसे सोचती है। एंड शुशाना देखती है कुछ नहीं, मैं तो वही जो तुम बोले थे ना, बहुत इंसिस्ट कर रहे थे ना जिक्सन के लिए कुछ बना के ले आओ, तो मैंने वो सोचा हमारे घर में तो बन रहा था ना, तो वो बना के ले आई, ऐसे बोलती है। तो शोशा है ना प्रेरण करती है कि वो उसने नहीं बताया, ऐसे मित्रा ही बोला था। तो मित्रा है ना देखती है, हाँ ये तो सब कुछ मेरे पर डाल रही है ब्लेम। देन वो बोलती है हाँ हाँ मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला, चलो जाओ खाएंगे बैठो, ऐसे बोलती है। देन शोशा बोलती है हाँ हाँ रुको रुको खाएंगे, सब आ जाने दो, सब आएंगे ना तो मिलके खाएंगे, ऐसे बोलती है। एक्चुअली वो मीन करती है जिक्सन को। एंड वो ढूंढती है, जब बात करती है इधर उधर देखती है, कोई नहीं है कोई नहीं है, मतलब जिक्सन नहीं है, जिक्सन नहीं, कहाँ है वो जिक्सन, ऐसे ही सोचती है। देन अंदर से मिशा भी आ जाती है रेडी होकर, तारा भी आती है, एंड उसके ब्रेकफास्ट सब रेडी हो जाता है, ले आके रखते हैं। एंड वो देखती है कि तब भी नहीं आया जिक्सन। एंड तारा बोलती है कि आओ बैठो सब लोग, शुशा आप भी आ जाओ खा लो, आई एम श्योर यू आर, आपने खाया नहीं होगा सुबह, आओ बैठो हम अच्छे ब्रेकफास्ट बनाए हैं, टेस्टी रहेगा, आपको पसंद आएगा, ऐसे बोलती है ना। तो वो भी जाकर सब बैठते हैं, मित्रा भी बुला के ले जाती है, आओ जाएंगे, तो उसके हाथ में है ना बॉक्स, वो भी ले लेती है, आओ जाएंगे ऐसे बोल के। देन तारा देखती है कि ये क्या है बॉक्स, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है मम्मा देखो इसने ना बहुत प्यार से मेरे लिए पनियारम बना के लिया है, देखो मम्मा, ऐसे बोल के ना वो ओपन करती है। तो उसमें कुछ वो खाने की पनियारम होता है। एंड वो है ना बोलती है कि हाँ आंटी, हाँ हाँ मित्रा को पसंद है ना तो मैं ले आया, ऐसे बोलती है। एंड मिशा भी देखती है, वो ये क्यों इतना हिचकिचा रही है, क्या हुआ, ऐसे सोचती है। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाती है प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि बच्चे सब होते हैं ना, थोड़ा बहुत क्यूट सा होता है मोमेंट्स। एंड मिशा भी बोलती है अच्छा अच्छा खा लो, आओ चलो, ऐसे बोल के स्टार्ट करते हैं। एंड सबको तारा है ना अपने अपने प्लेट्स में वो अपने ब्रेकफास्ट रखती है। एंड वो पनियारम भी जो स्पेशल से बनाया हुआ वो भी रखती है। एंड सब खाने लगते हैं। तो वो देखती है कहाँ वो जिक्सन नहीं आया, वो पूछ भी नहीं सकती है कि कोई कुछ सोचेगा ये क्यों उसके बारे में पूछ रहे, ऐसे सोचेगा ना, उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। देन वो कुछ भी नहीं पूछती है, उसका माइंड है ना वो जिक्सन को ढूंढ रहा होता है, वो आंखें वही देख रही होती है। उसकी प्लेट में जो खाना है वो खाती ही नहीं है, स्पेशली पनियारम को खाती नहीं है। उसके प्लेट में भी 2 रखा था बट वो खाती नहीं है, सबके प्लेट में आ जाता है 2-2 लास्ट में वो बॉक्स में ना 3 बचा है। तो सब खाने लगते हैं। वो पूछती कि आंटी क्या सब आ गए, ऐसे पूछती है। तो हाँ बेटा सब आ गए, सब खा रहे हैं, आप भी खा लो जल्दी, ऐसे तारा बोलती है। एंड हमेशा है ना नोट करती है, सब मतलब ये तो हम तो यहाँ हैं सब, ये किसे पूछ रहे हैं। एंड उसे देखती है तो सब जगह वो देख रही है। एंड मित्रा भी देख रही है कि वो उसे ढूंढ रही है। मित्रा कुछ भी नहीं बोलती है, उसके तो पेट भराना है ना, क्योंकि उसका जो फेवरेट पनियार है वो खाना है। तो उसका लगातार वो खाते रहती है। वो बोलती कि अपनी उंगली चाटते हुए वो बोलती है कि बहुत टेस्टी है, कौन बनाए इतनी टेस्टी है, कैसे भी बना के दे दो वो पनियारम वो खा लेती है, क्योंकि उसका फेवरेट है। पनियारम के नाम है ना लिख के रखो, बस उसे देखती रहती है, क्योंकि वो उतना फेवरेट है उसकी डिश वो। तो ऐसे वैसे भी बना के दे दो वो पसंद से खा लेती है। एंड वो तो जोशा देखती है, हाँ हाँ घर में जो रोबोट्स है वो बनाया था, ऐसे बोलती है ना। तो मिशा को ख्याल आता है रोबोट, अच्छा ये है ना जिक्सन को ढूंढ रही है, तभी उसे माइंड में आता है। देन सब खाने लगते हैं। तारा भी बोलती है कि वो बहुत टेस्ट है शोशा, एंड आप भी खाओ, क्यों रखे हो, ऐसे देखती है। एंड बोलती है हाँ आंटी खा रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो थोड़ा सा खा रही होती है। एंड जो लास्ट में था 3, वो भी मित्रा है ना फिर से जाके वाओ टेस्ट में और 2 उठाने वाली हो, ऐसे बोल के ना उठा लेती है। शोशा का ना दिल में वैल्कनो फुट रहा है, मतलब क्या बोलते हैं वैल्कनो को, मुझे कमेंट में बताओ प्लीज़, मुझे पता नहीं। वैल्कनो वो जो अंगार होती है हिल के अंदर, एंड फूटता है तो पूरा अंगार बाहर आता है, तो वही वो है ना दिल में वैल्कनो होता है, फूट रहा होता है। एंड वो सोचती है कि ये सब कैसे फैमिली है जो अपने बच्चा है उसे भी नहीं बुलाया, उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं बोला, बस ये सब ठूस रहे हैं, मतलब वो उसकी वे में बोल रही है, उसके दिल में सोच रही थी ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, उससे किसी को और को पता नहीं।
वो है ना दिल में सोचती है, ऐसे सब ठूस रहे हैं, पता नहीं ये तो मित्रा इतनी खा रही है, हमेशा तो इतनी खाती नहीं, खासकर ये पनियारे में ठूस रही है, उसके भाई के लिए तो नहीं रखती, कैसी बहन है ये, ऐसे सोचती है। एंड वो फाइनली वो लास्ट वाला भी उठाने जाती है। देन उतने जल्दी ना शुशा हाथ रखती है, अरे रुको, क्या मित्रा इतना मत खाओ, क्या ऐसे खा रहे हो, ऐसे बोलती है ना। तो मित्रा बोलती है, अरे नज़र मत डालो, क्या है, मैं कभी तो ऐसी खाती नहीं हूँ, आज तो मेरा फेवरेट डिश है ना, तो मैं खा रही हूँ, ऐसे बोलती है। हाँ पता है तुम्हारा फेवरेट है, बट तुम्हारा भाई का भी फेवरेट है ना, उसे भी तो थोड़ा रख दो, ये तो रख दो, बेचारा खाया नहीं ना, ऐसे बोलती है ना। तो तारा सडनली देखती, क्या बोल रही है, भाई किसे बोल रही है, जिक्सन को, जिक्सन खाए गए, वैसे सोचती तारा। एंड मिशा भी हंसती है दिल में कि उसका तो डाउट पूरा कंफर्म हो गया, वो तो किस लिए वेट कर रही थी अब समझ आ गया। एंड वो मित्रा है ना देखती है, अरे ये तो एक है, ये तो मुझे मिलना चाहिए, ये फिर से उसकी नाम क्यों ले रही है, वो तो खाएगा नहीं ना, ऐसे सोचती है। एंड छोड़ो इसे क्या पता है, ऐसे बोल के ना फिर से उठाने जा रही है। एंड शुशा है ना उठा लेती है, वो बॉक्स को ना बंद कर लेती है। देखो आंटी, ये तो अपनी भाई को भूल गई, बट आप लोग कैसे भूल सकते हो अपने बेटा को, क्यों, आपकी बेटा कहाँ है, वो उसका नाम जिक्सन है ना, वो कहाँ है, ऐसे पूछती है। देन तारा बोलने जाती है, तारा बोलती है कि वो किचन में है बेटा, बट उससे क्यों बुला रहे, वो थोड़ी ना खाएगा ये, ऐसे बोलती है। तो मिशा है ना उसे चुप कराती है, 1 मिनट ऐसे इशारा में बताती है कि कुछ नहीं बोलो। देन मिशा बोलती है कि वो ऑलरेडी खा लिया शोशा, वो ब्रेकफास्ट सुबह ही खा लिया, वो अब नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगा, ऐसे बोलती है। देन वो शोशा सोचती है कि अच्छा वो नहीं खाएगा। तब तक है ना वहाँ जिक्सन आता है, इनका सब बातचीत होता है ना, तो जिक्सन नाम लेते हैं तो उसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, मतलब उसका तो ऑटोमेटेड है, उसे उसका नाम ले रहा है तो ऑटोमेटिकली उसे आना चाहिए ना। तो वो आ रहा है एंड देखता है, हाय शोशा, हाउ आर यू, ऐसे पूछता है। एंड शुशा खुश हो जाती है, वाह ये आ गया, मतलब अच्छा वही आ गया, ये कोई बुलाया नहीं, अब ये एक बच्चा है एंड मेरा 2 है, उसका प्लेट में जो है 2 वो खाती नहीं है, ऐसे ही रखती है ना, तो वो 3 इसे दे दूँगी, ऐसे सोचती है। एंड बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं घर में भी है, मैं खा लूँगी जाके, ये तुम खा लो, ये है ना 3 है पनियारम, मैंने खास बना के ले आया, मित्रा को पसंद है इसीलिए, बट मित्रा बोली कि तुम्हें भी पसंद है तो 3 है, तुम ही खा लो, ऐसे बोल के ना वो बॉक्स में से उठा के उसे ले जाके उसके हाथ में देती है, मतलब हाथ में जो बॉक्स है उसमें पनियारम है 3, वो देती है उसके सामने, बताती है लो खा लो, ऐसे। तो वो है ना जिक्सन देखता है जो बॉक्स में है, एंड उसकी आँखों में जो लेंस है वो उसे रीड करता है, मतलब एनालाइज करता है। उसका तो स्मेलिंग सेंस नहीं है, टेस्ट बड्स नहीं है, बट वो तो आँखों में इतनी माइन्यूट पावर की लेंसेस है ना, वो तो देखेगा ना, अल्ट्रा वेव्स भी वो देख सकता है ना, तो ये तो बहुत कम की चीज़ है, ये एक चीज़ है, उसे वो एनालाइज करता है पूरा, एंड वो देखते रहता है। तो शुशा बोलती है, अरे क्यों देखते रहते हो, ये बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है, तुम्हारा पसंद का है पनियारम, लो ये खा लो, वरना ये खा लेगी पूरा, ऐसे ना वो बहुत स्लोली बोलती है, बाकी सब अच्छी आवाज़ से बोलती है। तो मिशा देखती है, उससे हंसी आती है दिल में, नेक्स्ट जिक्सन क्या बोलने वाला है, ऐसे सोचती है। तारा को कंफ्यूज होता है, ये क्या बोल रही है, रोबोट के पास खड़ के जाके खाओ खाओ क्यों बोल रही है, इसे पता नहीं है कि वो रोबोट है, ऐसे सोचती है। मित्रा को हंसी आ रही है, वो कुछ बोलेगा तो मज़ा आएगा, ऐसे सोचती है। देन एग्जैक्टली वैसे ही होता है, जिक्सन देखता है वो पनियारम को, एंड उसके माइंड में एनालाइज हो चुका है, वो अब बोलता है, शोशा, इसमें 250 grams of carbohydrates, 10 grams of protein, 4 grams of fiber, 8 grams of cholesterol, इतना सब है, ये मैं कैसे खा सकता हूँ, ये मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे वो बोलता है। तो वो सोचती कि ये डाइट में है क्या, मतलब इसकी बॉडी मेंटेन करने के लिए सोच रहा है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये है वो है, तो वो तो कैलोरी का नहीं बोला, कैलोरी इतना है ये तो नहीं बताया। तो बोलती है, क्या बात कर रहे हो जिक्सन, ये इतनी अच्छी डिश है, इसमें क्यों इतने देख रहे हो, मतलब एंड तुम्हें किसे पता है इतना ग्राम, क्या तुम्हें ये सब पता है क्या, तुम्हारे मम्मी की तरह तू शेफ़ है क्या, देखते ही एक डिश को देखते ही बता सकता है क्या,
क्या बात कर रहा है ये, क्या अजीब सा बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है शुशा को। एंड वो फिर से बोलती कि अरे 3 ही बचा है, प्लीज़ खा लो, कल तो नहीं मिलेगा, फिर से मैं नहीं ले आ सकती क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनाई थी आज, चलो खा लो जल्दी से, भूख भी होगा तुम्हें, ऐसे बोलती है ना। जिक्सन फिर से बोलता है, वो फिर से देख के ना, शुशा, इसमें 250 grams of carbohydrate, 10 grams of protein. ऐसे वो फिर से बोलने लगता है। देन शुशा बोलती है चुप चुप चुप, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अच्छा ठीक है मत खाओ, क्यों इतना लेक्चर दे रहे हो, इसमें इतना है उतना है, ऐसे बोलते रहती ना। तो मित्रा आती है तब तक, अरे छोड़ो उसे, क्यों दे रहे हो, मैं खाऊंगी, ऐसे बोल के ना वो 3 में से ना 2 उठा, मतलब पूरा उठाना चाहती है बट 2 उठा लेती है उसमें से, जब तक शुशा है ना हटा देती है हाथ। अरे क्या कर रहे हो, सारा क्यों खा रहे हो, इसीलिए ले आई मैं, ऐसे बोलती है ना। तो सबको पता चल जाता है ये मैं उसके लिए ले आई, ऐसे वो बोलती है ना, तो सबको पता चल जाता है। मित्रा, अच्छा मैं फ्रेंड नहीं हूँ तुम्हारी, इसके लिए जो आज आया कल आया इसके लिए तुम ले आ रहे हो, मेरे लिए नहीं? अरे चलो जाओ जाओ, तुम्हारा पनियाम लो लो, ले जाओ, मैं वॉमिट करूँगी थोड़ी देर में, वो भी ले जाओ, तुम्हारा सारा पनियारम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे वो बोलती है। देन शुशा, इसे समझ नहीं आ रहा है इसे कैसे संभालो, इतना तो खा लिया है इसने, और कितना खाएगी? वो पूछती है कि अरे तुम तो ऑलरेडी 10 पनियारम खा लिया है, क्या है ये जिक्सन के लिए, मतलब थोड़ा तो भाई के लिए दे दो, इतना भी प्यार नहीं है तुम्हें, ऐसे बोलती है। देन वो मिशा बोलती है शुशा आओ बैठो, तुम्हें खाओ, तुम खाओ, हम बाद में दे लेंगे, ऐसे बोलती है। मतलब वो बोलती ही नहीं है कि वो रोबोट है, उसे इतने प्रॉब्लम में भी उसे उसकी मज़े ले रही होती है कि इसे और चिढ़ाए और कॉमेडी करे। एंड मित्रा भी नहीं बोलती है। एंड तारा देखती है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता है, बाद में समझ आता है कि ये सब खेलते हैं, ये सब इन्होंने कुछ किया है, उसे कॉमेडी पीस कर रहे हैं, ऐसे समझ रही है। एंड जिक्सन को बोलती है मिशा, जिक्सन थोड़ा सा पानी ले आओ, ऐसे बोलती है। देन जिक्सन बोलता है ओके मिशा मम्मा, ऐसे बोल के ना वो जाता है अंदर पानी ले आने के लिए। वो ऐसे नहीं रोबोट की तरह स्लोली चले, नो, उसका तो फास्ट मूवमेंट है, जैसे ह्यूमन जैसे बॉडी है, ह्यूमन जैसे आंखें दिख रहा है, ह्यूमन जैसे हेयर है, वैसे ही वो चलता है नॉर्मली। एंड वो जाता है पानी ले आता है, बट ऑलरेडी वहाँ पानी है, बट मिशा थोड़ा वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए वो करती है। एंड वो पानी ले आके रख के फिर से अंदर चला जाता है। तब तक ये देखती है ये तो आज मैं इसे पक्का खिलाऊंगी, मैंने इतना मेहनत करके ले आई। जब शुशा है ना देखती है ये सब लोग हैं, क्या करें, मे बी ये डाइट के लिए नहीं खा रहा है, बट मैं तो पक्का इसे ना ये खिलाऊंगी, इसमें जो टेस्ट है मैं उसे बताऊंगी, मैं कितनी मेहनत से मैंने बना के ले आई, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, मतलब पक्का खिलाऊंगी, ऐसे वो सोच रही है माइंड में। एंड उसे ये खाना उसे छुपा के रखती है क्योंकि मित्रा वो भी उठा के खा लेगी। तो मित्रा खा लेती है, उसके पेट भर जाता है, दिल और ज़्यादा भर जाता है, उससे तो ओवरफ्लो होता है। वो बोलती है कि वाह बहुत ही टेस्ट है, ऐसे फिर से बोल के ना उंगली चाटते रहती है वो। एंड तारा बोलती है हाँ बस बस अब इतना नहीं खाना है, बस जितना भी पसंद है, लिमिट के ऊपर मत खाओ, दैट्स नॉट गुड, ऐसे बोलती है। देन मिशा भी हाँ योर मम्मा इज़ राइट, चलो अब रेडी हो जाओ, ऐसे बोलती है। देन मिशा प्लेट सब उठाती है, वो अंदर रखने जाती है। देन तब तक है ना जिक्सन बोलता है मम्मा आई विल क्लीन, प्लीज़ मुझे करने दीजिए, आप रेस्ट कीजिए, ऐसे बोलता है। देन मिशा बोलती है हाँ ठीक है, हमारा तो काम करने दो, हमारा खुद का काम हम नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी लेज़ी हो जाएगा ना, तो छोड़ो, ऐसे बोल के ना वो रख के अपने रूम में जाती है। तारा है ना कुछ उसे कॉल आता है, उसके रेस्टोरेंट से कॉल आता है, तो वो उठाने जाती है कॉल। देन मित्रा तो मस्त हो गई, उसके पेट भर गया। एंड वो अंदर जाती है रूम में, वो बुलाती कि शुशा अंदर आओ, हमें कुछ डिस्कस करेंगे, हमारा टूर्नामेंट का क्या होने वाला है, ऐसे बोलती है। हाँ वो बोलती है कि हाँ हाँ जाओ आती हूँ, 2 मिनट आती हूँ, ऐसे बोल के ना वो वहीं रहती है। एंड मित्रा तो सोचती नहीं है क्योंकि उसके पेट भर जाता है, उसे तो अब लेटने की मन करता है, अच्छे से फुल हो गया ना, तो उसे लेटना चाहती है, वैसे सुबह सुबह लेटना चाहती है वो। एंड वो जाती है रूम में। एंड तब तक शुशा अकेली होती है, जिक्सन कहीं प्लेट सब ले जाके रख रहा होता है, वहाँ कोई नहीं होता है। वो सोचती है कि यही सही टाइम है, ये पनियारम को उसे खिला दूँगी, कैसे भी करके उसे खिलाऊँगी, मतलब मैं ले आई उसके लिए ले आई, वो बेकार नहीं होना है, सब लोग तो खा ले, इवन मैं भी नहीं खाई, उसे खिला दूँगी, ऐसे सोचती है ना। एंड ले जाती है वो एक पनियारम को।
एंड ले जाके जिक्सन के पास खड़ती है। जिक्सन ऐसे बुलाती है तो जिक्सन घूमता है, फिर के देखता है, हाँ शुशा बोलिए। ऐसे बोलता है। देन जिक्सन को वो बोलती है कि अपना मुंह खोलो, ऐसे बोलती है। मतलब वो अपने माउथ को ओपन करने के लिए बोलती है। तो वो पूछता नहीं कि क्यों, बिकॉज उसे उतना ऐसे ट्रिकी ह्यूमंस करते हैं, उसे पता नहीं होता है। मुंह खोलो बोला है तो वो खोल देता है। कभी कभी है ना, उनके जो बॉडी का मैकेनिज्म को रिपेयर करने के लिए कोई कुछ बोलता है ना, अपना मुंह खोला ऐसे बोलता है तो खोलता है, तो अंदर का वायर्स होता है, सिस्टम्स होता है, तो ठीक करते हैं। तो वो है ना वैसे ही करता है। तो उसे समझ नहीं आता है कि ये किस लिए मुंह खोलने के लिए बोल रहे हैं। वो सोचता नहीं है, बस अपना मुंह खोलता है। जब मुंह खोलता है ना, तब उसे तो दिखता नहीं कोई वायर है, कोई मेटल है, क्योंकि उसका पूरा ऐसे ही अंदर भी बना होता है। जैसे उसके फेस है वैसे ही अंदर है ना, हमारे स्किन जैसे ही है, क्योंकि उसका पूरा क्राफ्ट होता है। क्राफ्ट मतलब 3D में हमारे जैसे ही बनाते हैं, बट अंदर जो हार्ट जो से सिस्टम होता है वो सब है ना रोबोट का होता है। बहुत माइन्यूट टेक्नोलॉजी नैनो में होता है वो सब। हमें उतनी जल्दी पता भी नहीं होता है कि वो ह्यूमन नहीं है, रोबोट है। तो वो जब नॉर्मल जैसे देखते हैं, हम बच्चे देखते हैं, उनको तो लगता है कि वो ह्यूमन। एंड वो मुंह खोलता है तो फ़ौरन शुशा क्या करती है, पनियरम को उठा के ना तोड़ के मुंह में डाल देती है। चलो ये खाओ बहुत टेस्टी है, ऐसे बोल के ना मुंह में डाल देती है। एंड थोड़ा ना वो अंदर चला जाता है, मतलब वो चापता नहीं है, क्योंकि उसे तो पता नहीं कैसे खाना है। वो अंदर जाता है, उसमें जो ऑयल होता है वो सब है ना उस अंदर का मेटल में लगता है, तो कुछ गड़बड़ होता है। एंड वो कुछ आवाज़ करने लगता है, लाइक शुशा बे। मतलब शुशा डर जाती है एंड पीछे भाग जाती है। क्या हुआ, इसका मुंह बंद नहीं होता है। वो मुंह खोलता है, मूछता है, खोलता है एंड बंद होता है, ऐसे ही करता रहता है। लाइक एक मशीन जब रिपेयर हो जाता है तब अपने आप चलता है ना, वैसे ही कर रहा होता है। तो इतनी आवाज़ आती है उसमें से, तो सब भाग कर आ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ऐसे करके। तारा तो फ़ोन बात कर रही थी कि उसे अजीब सा आवाज़ आती है, तो वो भी भाग कर आती है। एंड मिशा भी आ जाती है, मित्रा भी आ जाती। मित्रा तभी लेटती है, बेड में बैठती है अच्छा से खा के मस्त से, तो वो भी भाग कर आ जाती है। एंड देखती है कि ये क्या हुआ क्या ऐसे। तो शुशा दूर खड़ी होती है डर के मारे, क्या हो रहा है ऐसे। देन वो देखती है मिशा, हटो हटो क्या हुआ ऐसे। तो उसके मुंह में है ना पनियारम होता है एंड वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट जैसे होता है। उसे जो खाने नहीं है चीज़, लाइक हम ह्यूमंस पावर को नहीं खा सकते, करंट जो करंट है उसे हम खा नहीं सकते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही रोबोट को खाना जो हमारा खाना है वो नहीं खा सकता, उससे वो शॉर्ट सर्किट होता है। उसे जो चीज़ें हैं ना सिस्टम ख़राब हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। जब मिशा देखती है उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ। देन वो है ना पूछती है, उसे छू भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं क्या होगा। ये तो अपने आप कुछ कर रहा है, मुंह खोल के बंद कर रहा है, लाइक अपने आप बोलने लगता है। पता नहीं वो वर्ड्स भी ठीक से नहीं बोल रहा है एंड सब डर जाते हैं, क्या हुआ। एंड है ना मिशा पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, सोचने लगते हैं। देन मित्रा देखती है उसके हाथ में आधा पनियारम है। एंड जब देखती है, क्योंकि रोबोट का मुंह में तो देख नहीं सकते हैं वो क्या है, वो मुंह खोल के बंद कर रहा है, उसे खोलो मुंह खोला ऐसे देख नहीं सकते हैं ना। तो मित्रा पूछती है सच में शुशा तुमने पनियारम खिलाया जिक्सन को, ऐसे शौक से पूछती है। तो मिशा भी शौक हो जाती, क्या पनियारम खिलाया, क्या सच में, ऐसे वो देखती है। तारा तो सर में हाथ रख लेती है, तारा है ना सर में हाथ रख लेती है एंड बोलती है कि क्या किया तुम लोगों ने, ऐसे क्या किया, क्यों इसे खिलाया पनियारम, ऐसे वो पूछते। तो शुशा बोलती है कि सॉरी आंटी, मैं तो सोच रही थी वो खा नहीं रहा तो इसलिए मैंने कुछ खिलाया, ऐसे बोलती है वो।
एंड जल्दी से मिशा है ना, ये सुन के ना वो फ़ोन अपने डायल करती है रोज़ैंडो को, क्योंकि उनको पता नहीं ये क्या करना है। ये बोलती है स्लीपिंग मोड में, जिक्सन स्लीपिंग मोड में जाओ, जिक्सन स्लीपिंग मोड में जाओ। ये भी ट्राई करती है बट कुछ भी नहीं होता है, वो अपने आप बकते जा रहा है, मतलब वो कुछ करते जा रहा है रिपेयर मोड में होके। फ़ौरन रोज़ैंडो को फ़ोन करती है एंड बोलती है, हाय रोज़ैंडो, मैं मिशा बोल रही हूँ। एक्चुअली जो आपने भेजा था जिक्सन, उसे एक प्रॉब्लम हो गया, ऐसे बोल के ना सारा डिटेल्स बताती है। एंड वो बोलती है कि एक कोड बोलती है, वो ऑफ़ होने की एक कोड है, जब ऑटोमेटिक से वो ऑफ़ नहीं होता है हम उसे कर सकते हैं। तो वो कोड वैसे ही वो है ना, उसके येस के पास में जाके वो बोलते हैं तो वो कोड सुन के वो ऑफ़ हो जाता है। एंड और कुछ वो कोड्स बोलती है कि वो बोलने से ना वो अपने आप रिपेयर करने लगता है। ये ऑटोमेटेड होता है, इसके लिए कोई इंजीनियर आओ, कोई रोबोटिक इंजीनियर आओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ख़तरनाक चीज़ों में, मतलब उसके जो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, पार्ट में कुछ हो गया, तब वो आके देख सकते हैं। इसमें तो ये कुछ नहीं, अंदर गया जब वो उसका ऑयल चीज़ एंड सब कुछ अंदर लगा तो प्रॉब्लम है। तो वो कोड बोलते से ही वो ऑफ़ हो जाता है, वो मुंह बंद कर लेता है एंड जो अंदर डाला था पनियारम उसे बाहर निकाल देता है। कुछ अंदर से जो सिस्टम होता है क्लीनिंग का, वो आके उसका पनियारम को बाहर निकाल देता है एंड ऑफ मोड में होता है। वो बोलती है कि इसे 1 आवर लगेगा वो जो ऑटोमेटिक रिपेयर करने में, तो कोई डरने की बात नहीं, आफ्टर भी हम देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कोई बात नहीं। एंड कौन ये काम किया ऐसे पूछती है तो मिशा बोलती है ये मित्रा की फ्रेंड। ऐसे अच्छा ओके, उसे बोलो कि ऐसे नहीं करना है, कुछ भी उसे खिलाना नहीं है, उसका तो सोलार है। देन वो रख देती है एंड ये सब देखते हैं। वो रोबोट है तब पता चलता है शूशा को, वो शॉक हो जाती है, बेचारी का दिल टूट जाता है 15, 20, 25 पीसेस से। बहुत क्यूट लगती है उस समय, बहुत नॉटी, क्योंकि वो बहुत ही लाइक उसका दिल टूट गया। वो देख रही है जिक्सन जो नाम का लड़का था वो रोबोट है। अरे मैं इतनी कैसे बेवकूफ़ हो सकती हूँ, उसके पीछे पड़ी थी, मतलब फ्रेंड करने के चक्कर में ऐसी उसका तो जान जा रहा था आज। तो मित्रा बोलती है अरे क्या किया, 10 मिनट इधर गई, उसे खिला दिया पनियारम। वो रोबोट है क्या है, इतना भी समझ आया नहीं तुम्हें? उसके पीछे पड़ी हो, पनियारम खिलाओ, हमें पता नहीं कि पनियारम खिलाने, वो रोबोट था, ऐसे बोलती है। देन मिशा बोलती है चुप, उसे क्यों डरा रही हो, उसे क्यों चिल्ला रही हो, हमारे गलती है ना, हमने नहीं बताया ना। इट्स ओके शूशा, वो रोबोट है, मैंने ही मना किया तुमसे बोलने के लिए बिकॉज यू आर सो क्यूट। उसे जैसे ह्यूमन जैसे बिहेव कर रहे थे, यू आर सच में बहुत क्यूट इंसान हो, क्यूट बच्चे हो आप, ऐसे बोलती है मिशा। एंड उसे बहुत कंसोल करती है क्योंकि वो डर गई थी एंड उसका दिल वैसे ही जैसे बोला था 20, 25, इवन 50 पीसेस में भी हुआ होगा, हमें ठीक से पता नहीं। देन वो बहुत फील करती है, उसे मिशा बहुत कंसोल करती है, देखो कुछ नहीं, यू आर सो क्यूट, देखो रोबोट को भी तुम इंसान बना के अपने साथ फ्रेंड कराना चाहते हो, इतनी अच्छी क्वालिटी किससे आएगा बताओ। मित्रा भी इतना सोचा नहीं, देखो ऐसे बोलती है तो मित्रा घूरती है, मैं क्यों रोबोट को इंसान बनाऊंगी एंड मैं क्यों रोबोट को फ्रेंड बनाऊंगी, ऐसे वो बोलती है। एंड मिशा बोलती है नो, ऐसे नहीं बात करते हैं, जिक्सन सुनेगा तो फील करेगा, हाँ वो वैसे भी रोबोट है, उसे फीलिंग्स नहीं है, छोड़ो मम्मा, ऐसे बोलती है वो। ऐसे बात करते हैं तो उसका रिपेयरिंग सिस्टम हो रहा होता है, रिपेयर ऑटोमेटिक से हो रहा होता है। तब तक बोलते हैं कि अच्छा चलो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हम आके देखेंगे, तब तक वो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम रोज़ैंडो से ले जाके दे देंगे, वो कुछ ठीक करके दे देंगे, डोंट वरी, ऐसे बोलते हैं। देन मित्रा बोलती है हाँ मम्मा, हमें भी टाइम हो रहा है, हमारा टूर्नामेंट होने वाला है, पता है उसका चीज़ें, उसका डिटेल्स हमारे गाइड बताएंगे, आज हम जाएंगे, हमें पता चलेगा, ऐसे बोलती है। देन वो निकल जाती है अपने प्ले स्कूल के लिए एंड उस शूशा को भी ले जाती है। शूशा है ना जब जाती है तो उसे ही देखती है, जिक्सन रोबोट था बट सही वो चलते फिरते उसका लाइफ तो था, तब मैंने पनियारम खिला के उसकी लाइफ ही बिगाड़ दी, ऐसे वो सोचती है, क्योंकि उसे पता नहीं, इतनी जेन्यून, उतनी क्यूट सा फेस रखे वो, उसे ना उसके पास जाके सॉरी बोल के भाग जाती है। वो रोबोट जब से जानती है तो उसे कुछ डर भी लगने लगता है कि रोबोट है, हमें तो सोची इंसान। जाती है अपने बहन को ठीक करके, देन मित्रा भी ले जाती है, उसे तो बहुत मज़ा आता है सब सुन के। एंड वो जाते
जाते जाते ना मित्रा है ना पूछती है, मम्मा ये रिपेयर हो गया तो हम दे देंगे ना इसे फिर से नहीं रखनी है ना जिक्सन को, ऐसे बोलती है ना। तो मिशा घूरती है, क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारा भाई जैसा है, वो क्यों रिपेयर होएगा, वो ठीक हो जाएगा। और इट्स ओके, वो रिपेयर हो जाएगा, ऐसे ही रहे, मत ले आओ, क्योंकि ये इसे ना दे दो प्लीज़, क्योंकि यहाँ ले आओगे तो ये फिर से कुछ ले आके खिला देगी। देखो इसने आज क्या किया, कल भी आके कुछ खिला देगी। तो ऐसे बोलती है ना, शूशा बोलती है, अरे आंटी मैंने कुछ नहीं किया, इसने ही बोला पनियारम ले आने के लिए, उसे पसंद है, मुझे तो पता भी नहीं ना। तो मिशा बोलती है, हाँ हाँ बेटा मुझे पता है, ये सब कुछ यही करती है, ये बहुत नॉटी है, मुझे पता है, डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हें, ओके। एंड जिक्सन ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलती है मिशा। एंड उनको भगा देती है, जाओ स्कूल जाओ अपने। आफ्टर वो चले जाते हैं एंड तारा सोचती है कि मिशा का माइंड आज ख़राब है, वो सोचती है कि उसे कहीं ले जाएं, एक सरप्राइज़ जगह जो उसकी माइंड ठीक रखें, उसे थोड़ा बात करें, उसे थोड़ा अच्छे से फील करवाएं, कुछ तो बात करें अपने पार्टनर के साथ, ऐसे वो सोचती है। देन वो बोलती है कि मिशा आज छुट्टी मारो, मतलब क्लिनिक को छुट्टी बोल दो, हम कहीं जाना है, ऐसे बोलती है। तो मिशा पूछती है, कहीं इमरजेंसी है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहीं जाना है क्या, ऐसे पूछती है। नहीं नहीं कहीं इमरजेंसी सब नहीं है, हम कहीं जाएंगे, मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ हमारे पर्सनल रीज़न के लिए, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है, नो नो नेवर, आज तो इतनी सारे पेशेंट्स हैं, मुझे जाना है, नो आई कांट टुडे, ऐसे बोलती है। तारा बोलती है, प्लीज़ मान लो आज हमें जाना है कहीं, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, एक दिन छुट्टी मारने से कुछ नहीं होता है, ओके, हमें जाना है, प्लीज़ रेडी हो जाओ, एंड मैं यूको को बोल दूँगी, डोंट वरी, आप जाके रेडी हो जाओ, ऐसे बोलती है। मिशा बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि उसे टाइम स्पेंड करना है तारा के साथ, इतने सारे माइंड में चल रहा है, ये सब रख के हैंडल करके अपने पार्टनर के साथ कुछ छुपा के कैसे रह बताओ फ्रेंड्स, बताओ आप रह सकते हो क्या माइंड में इतना सारा कन्फ्यूजन रख के, कहीं वो बुला रही है कोई मोमेंट, कोई अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करने के लिए, माइंड में तो इतना सारा चल रहा है ना। ये तो वैसे ही सोचती है कि उसे नहीं जाना है, अवॉइड करना है चीज़ों को, बट उससे नहीं होता है। तारा जो इतनी इंसिस्ट करती है, वो बहुत ही श्योर से बोलती है कि जाना है तो जाना है, बहुत ही लाइक बॉस की तरह से बोलती है, जाना है बस, यूको को मैं इन्फॉर्म कर दूँगी, तुम जाके रेडी हो जाओ, ऐसे बोल देती है, एकदम ख़त्म, चॉइस नहीं पूछती है वो, एक ही बात, आना है बस। तो ये जाती है, रेडी होती है, तब तक तारा भी रेडी हो जाती है एंड ये दोनों निकलते हैं एक जगह, अपनी कार में उड़ते उड़ते जाते हैं। बट इन दोनों को बीच में ना बहुत डिस्टेंस होता है, हमेशा बहुत दूर बैठती है, तारा नॉर्मली बैठती है, बट उनके दोनों को बीच में डिस्टेंस होता है। हमेशा कहीं और देख रही होती है, तारा की तरफ नहीं देखती है, तारा उसे देखती है, उसे पता है कि कोई प्रॉब्लम सच में है, वो तो कुछ उसके माइंड ठीक करना चाहती है, कुछ प्रॉब्लम है तो संभालना चाहती है, बट ये तो और ज़्यादा जा रहा है। देखो वो बुला रहे, हमेशा तो मिशा लेके जाती है कहीं ना कहीं, बट आज ये बुला रही है, बट फिर भी मिशा मना कर रही है, नहीं मुझे काम है, मुझे पेशेंस है, ऐसे कुछ गड़बड़ है भाई, मुझे तो सॉल्व करना है, ऐसे वो सोचती है। देन इधर तरफ हमारी मित्रा एंड उसकी प्यारी सा फ्रेंड, क्यूट सा, हमारी जो आज की हीरोइन शूशा जाती है, वो तो अपनी सैड फेस बना के जाती है, क्योंकि जिक्सन नहीं एक रोबोट है, ये पता चलता है ना, सिर्फ उसका बेचारी का दिल टूट जाता है, बहुत मासूम सा दिल। एंड वो जाती है एंड इनका गेम्स होता है, हमेशा की तरह प्रैक्टिस होता है, एंड उनके जो गाइड होते हैं वो आते हैं, वो हमेशा नहीं आते हैं, वो अपने लैब से जो बड़ा सा स्क्रीन होता है उसमें ही देख लेते हैं, वो उनका ऑटोमेटेड स्क्रीन होता है ना, जो भी चीज़ें उनको घर पे ही बैठ के देख सकते हैं, या वो मल्टीपल जगह पे वो गाइड होते हैं, तो एक ही जगह नहीं रह सकते हैं। तो वो उस दिन आते हैं गाइड एंड बोलते हैं कि हाँ हेलो बच्चों, सब आ गए क्या, एक्चुअली हमारा एक टूर्नामेंट होने वाला है लूलू गेम का, इतने साल से ये रुका था, लूलू गेम का टूर्नामेंट नहीं हुआ था, काफ़ी दिन से नहीं हुआ था, अभी कुछ दिनों में होने वाला है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड आपके जो ओपोनेंट टीम है वो बाहर के जगह से आएंगे, मतलब बाहर के कुछ और भी, लाइक हमारे यहाँ में होता है ना, एक स्कूल से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, लाइक एक स्कूल से अदर स्कूल्स में आते हैं ना, वैसे ही वहाँ जो प्ले स्कूल वहाँ है बहुत फेमस है, वहाँ से कुछ अदर स्कूल्स का स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड ये बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है।
इसमें आपको कहीं ना कहीं विन करना है। एंड कभी इसके बिफोर जो भी लूडो गेम में पार्टिसिपेट हुए थे, ट्राई कर रहे थे, गेम खेले थे, कोई विन नहीं किया इनके टीम में एंड इनके जो प्ले स्कूल से, क्योंकि बहुत ही उतना प्रैक्टिस नहीं किया था, उतना एबिलिटी नहीं था बच्चों से, क्योंकि वो काफ़ी ट्रिकी गेम है एंड उड़ के मारना, बॉल को भगाना एंड छीन के डालना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत काफ़ी कठिन गेम है। तो सबको काफ़ी माइंड में भाग रहा था कि कैसे हम विन करें। प्रैक्टिस तो हो जाता है, हमेशा प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं होता है। जब कंपटीशन नाम सुनते ही हमारे जो अंदर है ना कुछ होने लगता है ना, डर वाला सा, अरे कंपटीशन, एग्ज़ाम सुन के हमारा पेट में पेन होता है, हमारा भेजा फ्राई हो जाता है एग्ज़ाम की बात सुन के। ऐसे ही सब लोगों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ टेंशन। एंड हमारी जो मित्रा एक है वो बहुत एक्साइटेड होती है कि मेरा लूडो गेम को टूर्नामेंट, वाओ ऐसे सोचती है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है उसकी टूर्नामेंट, उसकी लूडो गेम का। वो तो एंजॉय करके करती है। लास्ट बार भी हमें देखी थे वो विन किया था उस गेम में। वो तो उस गेम की कैप्टन है उस टीम की, तो पक्का उसे एक उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा से खेलेगी। एंड उनके गाइड बताते हैं कि इसमें आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। जो इनके प्ले स्कूल में है ना 4 टीम है लूडो गेम के लिए। जो इनकी कैप्टन है उनके नाम से वो ग्रुप बनता है। लाइक मित्रा है तो कैप्टन एम टीम होता है, कोई और होता है, शूशा का नाम रखो, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, शूशा का है तो यू टीम होता है। लाइक उनके जो कैप्टन की इनिशियल से स्टार्ट होता है, वो टीम को अलग अलग टीम बोलते जाते हैं। तो ऐसे ही 4 टीम होता है। तो वहाँ मित्रा के टीम में शूशा होती है, बाकी 3 टीम में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं। तो इनके अंदर कंपटीशन होता है, पहले इंटर इनके कंपटीशन होगा। इसमें 4 में कौन विन करता है वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा को और एग्जाइट हो जाती है, बाकियों को तो होश उड़ जाता है, बहुत घबराते हैं, क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन, देन फाइनल जाके टूर्नामेंट, उसमें कंपटीशन, ये तो बहुत ख़तरनाक है। एंड ऐसे ही गाइड बोलने लगते हैं कि इसमें जो विन करने की बड़ी बात नहीं, टूर्नामेंट में विन करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उसमें जीतने वाले का टीम को हमेशा की तरह एक ट्रॉफ़ी मिलता है। उसके अलावा एक बहुत ही सरप्राइजिंग गिफ्ट है। वो सरप्राइज़ अभी पता नहीं है, मैं आपको टूर्नामेंट के दिन बताऊंगा, जब आपके हाथ में आएगा वो बताएंगे हम। बहुत ही सरप्राइजिंग है, हमें ही अभी बताया नहीं क्या है वो, इससे भी बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ होने वाली है। तो आप सबको अच्छे से अपने दिल लगा के प्रैक्टिस करना है। एंड आपके प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा जाएगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो सब लोग ऑलरेडी माइंड फ्राई हो जाता है, भेजा फ्राई हो जाता है उनका, तो अभी ये सोच के और टायर्ड हो जाते हैं। बट हमारे मित्रा लूडो गेम का सुनते ही उसका एनर्जी बढ़ जाता है, टूर्नामेंट का बात सुन के उसके बॉडी में और एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। अब तो बोल नहीं सकते हैं, ट्रॉफ़ी मिलने वाला है, सरप्राइज़ गिफ्ट, उसे तो गिफ्ट की बात सुन के तो उससे होश उड़ जाता है, उसे तो ऑलरेडी गिफ्ट तो बहुत पसंद है ना। मित्रा सोचती है कि इस गेम को मैं विन करूँगी, ज़रूर मैं वो गिफ्ट को ले लूँगी, बहुत ही सुपर मैं विन करूँगी, ऐसे वो सोचती है। उसका जोश ऐसे होता है। एंड शोशा को देख के हंसती है। शोशा उसकी ऑपोजिट होती है, पूरा फील डाउन होता है, उसका फीलिंग्स डाउन होता है, उसका सैडनेस होता है, क्योंकि ये एक तो जिक्सन नहीं रोबोट, 2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड टूर्नामेंट, ओ माय गॉड, मेरा तो हालत ख़राब होने वाली है, वैसे सोचती है शोशा। बच्चे वैसे एनर्जेटिक होते हैं, बट कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेना, वैसे भी होते हैं ना, वो बहुत क्यूट होते हैं, वो फ्यूचर में जाके और तरक्की करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो इसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ मित्रा इज़ नॉट गोइंग टू वेल, शी इज़ सो अब्सोल्युटली परफेक्ट, शी इज़ सो ब्रिलियंट एंड बहुत ही करने वाली है चीज़ें, मैं बताऊंगी आपको। बट शूशा के बारे में बताना चाहिए ना, तो वही। एंड इधर तरफ देखते हैं तो मिशा भी
मिशा एंड तारा उड़ते जा रहे हैं अपनी कार में, बहुत साइलेंट सा है। एंड वो एक जगह जाते हैं, वो ऐसी जगह है जो अपने शहर है ना, वो जहाँ लिव करते हैं वहाँ से कहीं दूर है। बहुत ही लैंड का जगह है, मतलब ग्रीनिश का जगह है। बहुत ही क्यूट सा एनिमल्स है वहाँ की, एंड बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स यहाँ की, लाइक बटरफ्लाइज है वहाँ, कलर कलर फ्लावर्स है। लाइक आपको मन को ना बहुत ही शांति करने वाली जगह है। एंड वो जगह कोई ऐसी जगह नहीं है। जब मिशा एंड तारा लव करते थे, पहली बार मिशा सरप्राइज़ करने के लिए तारा को इस जगह में ले जाके प्रपोज़ किया था। बहुत कम लोग होते हैं वहाँ। लाइक आपको माइंड को शांति चाहिए, आपको योगा करना है, आपको पीस रखना है माइंड, वैसे जगह जा सकते हो। वैसे एक प्लेस होता है, बहुत ही ग्रीनिश एंड कोई नहीं होता है ज़्यादा, वैसे जगह जाते हैं। एंड ये मिशा को पता नहीं होता है, वो बहुत माइंड उसका कहीं और होता है। एंड कार जब नीचे जाके ड्रॉप होता है तब मिशा देखती है, उसे सडनली उसे क्लिक नहीं होता है कौन सा जगह, तो वो देखती है, तारा हंसती है। एंड ये उसके बाद होने वाला है, इनके साथ क्या होगा, ये क्या बात करेंगे एंड इनका मोमेंट्स क्या होगा, बहुत ही क्यूट मोमेंट्स होने वाला है। ये मैं आपको कल बताऊंगी। ये आपको बहुत ही पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कल मिलती हूँ। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बहुत खुश रहो अपनी लाइफ में। जैसे मैंने पहले ही बोला, सैडनेस लाइक अ गेस्ट आता है जाता है, बट अपना टाइम को हमेशा खुश रखो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।